हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ, और वो क्या है, कैलेंडर। चलिए कैलेंडर के कंसेप्ट को जानते हैं। सर कैलेंडर के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलार या फिर ट्रॉपिकल ईयर है ना, सूरज के पूरे जो चक्कर काटता है ना। ऑर्डिनरी या फिर हम इसे कहते हैं कॉमन ईयर, जो आपको सामने इमेज में कैलेंडर दिखता है, जो हम ज्यादातर फॉलो करते हैं। दोनों में फर्क क्या है। ऑर्डिनरी कैलेंडर ऑर्डिनरी या फिर कैलेंडर जो है कॉमन ईयर है, कंसिस्ट 365 डेज। इज दैट क्लियर। और जो सोलर ट्रॉपिकल ईयर है, दैट मींस अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन, इट इज इक्वल टू 365 डेज एंड 5 hours 48 minutes and 47 and half seconds. Yes, सोलर ईयर आप सब जानते हैं कि इट टेक्स मोर देन 365 डेज, और उसमें कितना एक्स्ट्रा, 5 hours 48 minutes and 47 and half seconds. और इसको हम जनरली कहते हैं कैलकुलेटिव वे में 365.2422 डेज अप्रोक्सीमेटली। अब सवाल ये उठता है कि सर 365 तो समझ में आ गया, 0.2422 कैसे आया। ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम एक जनरल नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर के एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले उनकी कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी समझ में आती हैं। हालांकि एग्जाम में 365.2422 कैसे बना, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 365 में 0.2422 कैसे आया। देखो यहां पर 5 घंटे 48 मिनट्स एंड 47 एंड हाफ सेकेंड्स बोला गया है। मतलब पूरे हास एक दिन पूरा कितने का होता है, 24 घंटे का होता है, राइट है कि नहीं। और 24 घंटे में से ये 5 घंटे एंड समथिंग हिस्सा है, तो डेफिनेटली हम उसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो 24 हार्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया, मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो देखो सेकंड्स हमारे पास आ गया। और ठीक उसी तरह से 5 hours 48 minutes एंड 47.5 सेकंड्स को भी हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। क्यों किया, बिकॉज लास्ट आउटपुट हमारा क्या है, सेकंड है। इज दैट क्लियर। अब दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं, तो फाइनली वी विल गॉट 0.2421939, और ये अप्रोक्सीमेटली कहलाता है 0.2422। इज दैट क्लियर। तो बस समझ में आ गया 365.2422 डेज कैसे बना, है ना इंटरेस्टिंग। सो प्लीज टेल मी, सोलार या फिर ट्रॉपिकल ईयर कितना होता है, 365.5 hours 48 minutes एंड 47.5 सेकेंड्स। लेकिन हम इसको कैसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे नहीं, इसको कहेंगे 365.2422 डेज। और हमारा जो नॉर्मल कैलेंडर ईयर है, या ऑर्डिनरी या फिर कॉमन ईयर है, वो कितना होता है, यस इट इज कंसिस्ट ऑफ 365 डेज। वेट, आपके मन में मुझे पता है एक चीज और चल रही है, तो करेंगे ना यार, क्या प्रॉब्लम है, आगे बढ़े। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी ईयर एंड सोलार ईयर। यस एग्जैक्टली, हमको पता चल गया है 365.2422 माइनस 365, तो यहां पर उसका आउटपुट कितना निकलेगा, 0.2422 डेज। ठीक है कि नहीं है। अब ये जो डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं है, ये डिफरेंस जो है हम इसको कहीं ना कहीं कवर करेंगे। क्यों, क्योंकि 0.2422 का डिफरेंस तो आया ही है। तो हम इसको कैसे करते हैं, हम मतलब जिसने ये बनाया हुआ है वो कैसे करते हैं, इसको ना वोल डे कंसिडर करते हैं। अब ठीक है कि नहीं है, मतलब इसको अप्रॉक्स लाने की कोशिश करेंगे 1। यहां पर 0.2422 है, इसको अप्रॉक्स लाने की कोशिश करेंगे 1। तो डियर, हर चौथे साल में इसको वोल डे कंसिडर किया जाता है। कैसे, 0.2422 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ईयर से, तो कितना बनेगा अप्रॉक्स 0.9688, जो 1 डे के करीबन है। आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट, दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे बताइए, पूरा एक दिन 0.2422 को अगर हम पूरे एक दिन में कंसिडर करें, तो ये कितना टाइम ले रहा है, 4 टाइम्स ले रहा है। इसीलिए इसको हम लोग 4th ईयर में कंसिडर करते हैं। जी हाँ,
अब हम बात करेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन 4 ऑर्डिनरी ईयर्स एंड 4 सोलर ईयर। अगर आपको पूछा जाए कि 4 ऑर्डिनरी और 4 सोलर ईयर में डिफरेंस कितना है, तो आप कह सकते हैं इट्स 0.969, इट इज अप्रॉक्स 1 डे। जी हां, इसी वजह से शुरू होता है लीप ईयर। हेंस एवरी 4th ईयर इज 366 डेज। आपके मन में जो सवाल था उसका जवाब ये है कि नॉर्मली 365 डेज होता है, लेकिन सर इन एवरी 4 ईयर इट इज 365 डेज, 366 डेज। तो वो कैसे आया? वो ऐसे आया। इज दैट क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन द सोलर एंड ऑर्डिनरी ईयर। इज दैट क्लियर? तो इसी कंसेप्ट को हम लीप ईयर कहते हैं। देख लीजिए, द ईयर्स विच हैव द एक्स्ट्रा डे। नॉर्मल डे कितने होते हैं? 365। एक्स्ट्रा डेज मतलब +1। एक्स्ट्रा डे इंसर्टेड एट द एंड ऑफ फरवरी। और वो कौन से महीने में जोड़ा जाता है? फरवरी। सर फरवरी में ही क्यों जोड़ा जाता है? इसकी कहानी हम बाद में देखेंगे, इतना भी डीप में हमको जाना नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हम बात करेंगे, क्योंकि हमें जानना था लीप ईयर कैसे बनता है। दैट्स इट। तो 365 + 1 366 डेज। तो प्लीज माइंड, अभी तक जो हमने 2 स्लाइड देखा है उसमें अपना आपको एक चीज क्लियर हो गई रहेगी, उसके माइंड में डाल दीजिएगा कि हमने क्या क्या फोकस किया है। कि सोलर का ईयर कितना होता है? सोलर ईयर नथिंग बट 365.2422। और जो अपना कैलेंडर ईयर होता है वो कितना होता है? ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज। और दोनों में जो डिफरेंस होता है वो 0.2422 होता है। उसको हम लोग एक दिन पूरा कंप्लीट माने तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, जो अप्रॉक्स आपका 0.969 होता है, जो 1 डे के मुकाबले में है, बराबर में है। और इसी कारण से 4th ईयर में वो पूरा एक डे एक साथ जोड़ा जाता है, ना कि इंस्टॉलमेंट में। कॉम्प्लिकेशंस भी तो आएंगे ना, मतलब ही नहीं बनता है ना। तो यहां पर इसीलिए लीप ईयर हमेशा 4th ईयर में आता है। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ें। अब बात करेंगे ग्रेगोरियन करेक्शन या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है कि नहीं? ग्रेगोरियन करेक्शन या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखो, हमारे पास अगर आप कभी विकिपीडिया सर्च करो तो आपको पता चलेगा दुनिया भर के कैलेंडर हैं। बट द थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड ज्यादातर ग्रेगोरियन करेक्शन या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं? आप में हम जो भी कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन करेक्शन या फिर कैलेंडर है। अब बात आती है सर ये क्या कंसेप्ट है? देखो, ध्यान से देखो। आपने देखा रहेगा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि 0.2422 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो कितना बना था? 0.9688। हमने इसको 1 डे माना था, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 0.0312। सर इतना डीप में क्या जाने का जरूरत है? बॉस, जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो जाते हैं, आप और मैं नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो जो गए हैं उसको तो कम से कम समझ लो। ठीक है कि नहीं है? तो देखो कितने अच्छे से इन्होंने ड्राइव किया है। तो देखो डिफरेंस कितना आया कि हम चौथे साल आई मीन लीप ईयर में अगर हम वो एक डे पूरा काउंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 0.0312 का डिफरेंस आ रहा है। 0.0312 का डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि कितना आगे जाकर धीरे धीरे वो कितना लंबा सारा जो है डिफरेंस क्रिएट कराएगा हर 4 साल में। तो इन्होंने क्या कंसेप्ट निकाला? बोला इसको भी हमें राउंड फिगर करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो देखो इन्होंने क्या कहा, इफ वी एड अ वोल डे टू एवरी 4th ईयर वी एड टू मच बाय 0.0312 ऑफ द डे, जो हमने कहा। टू टेक अकाउंट ऑफ दिस वी ओमिट द एक्स्ट्रा डेज 3 टाइम्स एवरी 400 ईयर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां पर हमने एक दिन काउंट किया लीप ईयर में, लेकिन एक्चुअली वो एक दिन नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 0.9688। बट द थिंग इज दैट वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया? 0.0312। तो हम जो एक्स्ट्रा टाइम, यहां पर डेज नहीं बोलूंगा, एक्स्ट्रा टाइम जो हम ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर मल्टीपल टाइम्स में कन्वर्ट होकर वो एक डेज बनते चले जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो उसको हम काउंटर कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, 4 ईयर आई मीन लीप ईयर का कंसेप्ट चल ही रहा है, तो जो भी हमें करना है लीप ईयर में ही करना है। जो भी हमें करना है लीप ईयर में ही करना है। बेस हम उसको ही पकड़ते हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने उसी लीप ईयर को बेस पकड़ के कहा, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि जब भी 400 ईयर आएगा, ठीक है कि नहीं, जब भी 400 ईयर आएंगे उस 400 ईयर में हम 3 बार इसे ओमिट करेंगे। ध्यान से देखो, मैं आपको इसका बताता हूं फंडा। देखो आगे देखो, एग्जाम्पल में समझते हैं। ये देखो, ये एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल
इन कॉन्जिक्यूटिव 400 ईयर्स, कौन सा भी 400 पकड़ो लेकिन कॉन्जिक्यूटिव पकड़ो, ठीक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 401 सालवा शुरू हुआ है तो 401, 402, 403 ऐसे करते करते कितना आएगा 800, तो हो गया ना 400, या 1 से लेकर 400 कंटिन्यूशन बेसिस में 1 to 400 ईयर्स। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने क्या बोला, जो कॉन्जिक्यूटिव 400 ईयर्स हैं हम इसमें क्या करेंगे, लीप ईयर के बेस में ही चलते हैं लेकिन हर लीप ईयर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं है। 100 साल में मुझे बताओ कितना लीप ईयर होगा। ऑफ कोर्स आप डिवाइड बाय क्या करोगे, 4 करोगे तो क्या बनेगा, 25 ईयर बनेगा। 100 साल में 25 लीप ईयर बनेगा। तो 100th ईयर भी लीप ईयर ही होगा, 100th ईयर भी क्या होगा, 100वां, है ना। 100th ईयर, I am not talking about 1 to 100, I am talking about only 100th ईयर, ठीक है। तो जो 100वां साल है वो लीप ईयर होगा, लेकिन उसने क्या बोला कि हम ऑलरेडी लीप ईयर में 0.0312 ऐड करते चले जा रहे हैं, है ना। तो अभी क्या करेंगे, यहां पर ओमिट करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 100वां जो साल है उसको लीप ईयर नहीं मानेंगे, उसको हम लीप ईयर नहीं मानोगे तो कौन सी ईयर मानोगे, उसका ऑपोजिट क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग 366 डेज फॉर 100th ईयर वी विल से 365 डेज फॉर 100th ईयर। इज दैट क्लियर? अब यही सिलसिला देखो, ये एक बार ओमिट हो गया, अभी हमने क्या किया, 100वें ईयर में एक बार ओमिट किया, तो बोला वापस जब अगला 100वां साल आएगा कॉन्जिक्यूटिव 400 ईयर में, अगला 100वां साल कब आएगा, 200th ईयर में। तो बोला 200th ईयर में भी उसको हम लीप ईयर ना मानकर ऑर्डिनरी मानेंगे। तो देखो ये कितना हो गया, सेकंड हो गया, 2 टाइम ओमिट हो गया। और फिर वापस जो 100th ईयर आएगा, 200 के बाद 100th ईयर कब आएगा, 300th ईयर में आएगा, तो उसमें भी हम जो है लीप ईयर नहीं मानेंगे। तो वो कौन सा हो गया, थर्ड टाइम हो गया। तो बताओ 3 टाइम्स ओमिट हुआ कि नहीं लीप ईयर, आई मीन 1 डे। तो ऐसे करते करते हमारा 3 दिन माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एवरी, और उसके बाद 400 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स बोला है तो 300 ईयर हो चुके हैं। तो उसके बाद अगला जो 100वां साल आएगा वो क्या कहलाएगा, 400th ईयर। तो वो तो नॉर्मली लीप ईयर होता ही है और हम उसको लीप ईयर मानेंगे भी। हमने अभी तक पढ़ा कि 100वां, 200, 300, 100th, 200th, 300th ईयर जो है लीप ईयर होता है, बट वी विल नॉट कंसिडर लीप ईयर, वी विल कंसिडर इट ऑर्डिनरी ईयर। मींस इंस्टेड ऑफ सेइंग 366 डेज वी विल से 365 डेज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बताओ 400 साल में 3 बार ये जो डे है वो ओमिट हुआ कि नहीं हुआ, 1 डे पूरा ओमिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यस, तो यहां पर ये कंसेप्ट है। तो आगे देखो क्या बोला गया, हेंस एवरी 400 ईयर टोटल 97 लीप ईयर्स विल बी एग्जिस्ट। नॉर्मली क्या होता है, हर 100 साल में लीप ईयर होंगे 25। तो 25, 25, 25, 25 4 टाइम्स करोगे तो कितना बनेगा, 100, है ना। तो आप देख रहे हो 400 सालों में 100 साल जो है लीप ईयर होना चाहिए और बचे हुए 300 साल ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। लेकिन ये रीजन की वजह से, क्योंकि हमने 3 लीप ईयर माइनस कर दिए, तो जो 100 लीप ईयर थे हम उसमें से 3 ईयर जो है माइनस कर देंगे, तो बचे कितने, 97। तो यहां देखो लिखा हुआ है 400 ईयर्स डिवाइड बाय 4 इज 100 लीप ईयर, बट हियर इज द -3 ऑर्डिनरी ईयर्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो प्लीज इस स्लाइड का कंसेप्ट समझो। मैं इतना डीप में क्यों गया कि ग्रेगोरियन करेक्शन बोलता है कि जो लीप ईयर, देखो बेसिक फंडा यही है, इतना सब तो कैलकुलेशन है, लेकिन बेसिक फंडा क्या है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलता है कि लीप ईयर में आपने जो 0.0312 एक्स्ट्रा जोड़ा है उसे कहीं ना कहीं ओमिट करना पड़ेगा। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हम लीप ईयर को ही फॉलो करते हैं, लेकिन हम इसे 400 साल में 100th ईयर में, कॉन्जिक्यूटिव 100th ईयर में हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 बार ओमिट करेंगे। मींस लीप ईयर ना मानकर एक दिन माइनस कर देंगे, उसे हम ऑर्डिनरी ईयर मानेंगे। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझा है पॉज करो, रिवाइंड करके वापस देखो और समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। ओके, अब ऑड डेज किसे कहते हैं, यू नो वेरी वेल यार। ऑड डेज कब होगा, 7 दिन मतलब 1 हफ्ता। तो 1 हफ्ते का पैटर्न क्या है, 7 दिन। तो 7 दिन के बाद अगर कोई भी दिन अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑड डे। इज दैट क्लियर है ना? ये वो वाला ऑड डे नहीं है कि सर 1, 3 नहीं नहीं नहीं, ऑड नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं ऑड डेज। तो ऑड डेज होता है विच इज मोर देन अ वीक।
इज दैट क्लियर और नॉट? अगर वो वीक में कन्वर्ट हो गया तो कोई भी ऑड डे नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी ईयर के हिसाब से ऑड डेज, क्योंकि एक साल पूरा 365 डेज का होता है तो इसीलिए हम ईयर वाइज देखेंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर बोलेगा तो कितना दिन? 365 डेज। तो 365 डेज को अगर हम डिवाइड बाय 7 करते हैं तो आपको दिखेगा कि 52 वीक्स मिलेगा और एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है यही आपका कहलाएगा ऑड डे। तो प्लीज मुझे बताओ ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डे है बेटा? एक है। परफेक्ट। चलो अब ऑर्डिनरी के बाद दूसरा ईयर कौन सा होता है हर 4 साल में? लीप ईयर। तो बताओ अगर ऑर्डिनरी में 1 डे एक्स्ट्रा है तो लीप में तो ऑलरेडी 365 की जगह 366 है, तो कितना होगा? यस दैट्स राइट, 2। तो देखो यहां पर 52 वीक्स प्लस 2, सो दैट मींस 2 ऑड डेज। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ऑर्डिनरी खत्म हो गया, लीप ईयर खत्म हो गया, तो अब कौन सा आएगा? हाँ, ग्रेगोरियन करेक्शन में हमने क्या देखा था? 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, 400 ईयर, मतलब हम तो 400 साल तक तो गए थे ना, तो हम डेफिनेटली वहां तक जाएंगे। तो देखो 100, 200, 300, 400। तो अब कैसे फाइंड आउट करें? बहुत आसान है। 100 साल में आपको पता होना चाहिए। देखो इससे रिवीजन भी हो रहा है। मुझे बताओ 100 साल में कितने लीप ईयर? सर वैसे तो 25 लीप ईयर होते हैं, लेकिन सर एक साल तो हमने ओमिट कर दिया, तो अब ऐसा हो जाएगा कि लीप ईयर 24 हो जाएगा। 100 साल, अगर 100 साल में 24 साल लीप ईयर मान लें तो जो बचा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 76 ऑर्डिनरी ईयर होगा। एक्सीलेंट। तो देखो यहां पर 76 ऑर्डिनरी ईयर एंड 24 लीप ईयर। कैसे है ये पता ही है। अब एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितना होगा? 76 ऑड डे होगा। देखो काम आ गया कि नहीं? दैट्स ग्रेट। 24 ईयर लीप ईयर है तो उसमें 2 ऑड डे है, तो मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो कितना हो जाएगा? 48। देखो काम आ गया कि नहीं आ गया? अब बस जोड़ डालो। 124 ऑड डेज बोला गया है, लेकिन भाई जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से तब हमको पता चलता है कि 17 वीक्स मिलते हैं और 5 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं। दैट मीन्स इन 100 ईयर देयर इज अ 5 ऑड डे ओनली। इज दैट क्लियर? इंटरेस्टिंग है ना? यस। नहीं तो हमको ऐसा लगेगा, नहीं तो 100 साल में तो बहुत सारे ऑड डेज होंगे। नहीं, फाइनल जो चीज वीक्स के अंदर आ गए, जो नहीं आ पाए वो ऑड डे हैं। यहां नीचे बताया है मैंने कि 24 लीप ईयर कैसे आया, वो तो मैंने आपको ओरली बता दिया है, तो रिटर्न में दिया, आप देख लीजिएगा। चलो अब 200 साल की बात करें। ये तो एकदम सिंपल हो गया। देखो ऑर्डिनरी और लीप ईयर से हमारा 100 ईयर वाला कैलकुलेशन हो गया। तो अब मुझे बताओ 100 ईयर के बेस पर आपका, मतलब 100 ईयर में 5 ऑड डे है, तो इसके बेस पर आपको 200 और उसके बेस पर आपको 300 और उसी के बेस पर आपको 400 भी मिल जाएगा। कैसे? देखो 200 है मतलब 5 into 2 100 साल में 5 ऑड डे हैं तो 200 में कितने होंगे? डबल होंगे। तो 10 डेज हो गए। 10 डेज को हम 10 डेज या 10 ऑड डेज तब तक बोलेंगे जब तक हम उसको वीक में डिवाइड ना कर लें। वीक में जैसे डिवाइड किया तो देखो 3 एक्स्ट्रा डे मिला। तो बताओ 100 साल में 5 ऑड डे मिले तो ऐसा होना चाहिए कि सर 200 में तो फिर 10 मिलने चाहिए। नहीं, 200 में कितना हो गया? 3 मिल गया। ये तो समझ गया। अब ठीक वैसे ही 300 ईयर्स में हम लोग क्या करेंगे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज, तो हमें एक्स्ट्रा डेज कितना मिल गया? ओनली 1। इज दैट क्लियर? और 400 ईयर्स में अगेन हम 4 डेज से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स है ना, लेकिन आपको पता है हमने 100, 200, 300 में लीप ईयर को क्या माना था? ऑर्डिनरी ईयर। तभी लीप ईयर कितना था बेटा? 24 था। लेकिन 400 साल में लीप ईयर 25 का 25 होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर डेज ओमिट नहीं किया है। याद आ रहा ना ग्रेगोरियन? तो भाई अगर हम इसी को लेकर चल रहे हैं कि 5 डेज ही मानते हैं तो ठीक है, 5 डेज इंटू 4, लेकिन हमने एक दिन एक्स्ट्रा पकड़ लिया यहां पर बिकॉज ऑफ लीप ईयर। तो बताओ कितना हो जाएगा? 20 + 1 21, और उसको हम डिवाइड करेंगे परफेक्टली 3 वीक्स आ रहा है। देखो मजे की बात, 400 ईयर्स में कोई भी ऑड डेज नहीं है। इट कंटेन्स नो ऑड डे। तो लीप ईयर का फंडा ही वही है, इसलिए हम नॉर्मली बोलते हैं विच इज डिविजिबल बाय 4, है ना? इंटरेस्टिंग है। तो आई बिलीव आपको यहां तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। इसे जस्ट दिमाग में समझ के रखना है, कोई ऐसी रट्टाबाजी नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? चलो अब आती है बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर, जिसे वाकई में हमें याद रखना है क्योंकि आगे एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं काम आने वाला है।
How to derive Gregorian correction? What is the calculation behind the Gregorian correction calendar? ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैंने वहां बता दिया। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं ये जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन लीप ईयर कैसे फाइंड आउट होता है उसका कैलकुलेशन उतने डीप में आपको नहीं पूछा जाएगा, है ना। लेकिन जब हम वीडियो सुनते हैं या किसी टीचर की बात सुनते हैं और जब हम डायरेक्टली बोलते हैं कि लीप ईयर 366 डेज एंड ऑर्डिनरी इज 365 डेज, तो मन में सवाल आता है कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन डे, हाउ? तो इसी कारण से मुझे आपको पिछला बताना पड़ा। लेकिन अब इस पूरी राम कथा में अब हमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिमेंबर है, ये जो आगे की स्लाइड्स हैं, इसे अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये पुरानी ही चीजों की आगे की हिस्से हैं, पुराना बुनियाद था, अब बस आगे जो है फ्लोर बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो बताओ चलो, ऑर्डिनरी ईयर वी नो वेरी वेल 365 डेज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड विच इज नॉट अ लीप ईयर। जो लीप ईयर नहीं वो ऑर्डिनरी ईयर। चलो ये याद रहेगा सर, ये तो याद हो गया। लीप ईयर 366 डेज और एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। ऐसा कोई भी साल जो 4 से डिवाइड हो सके उसे लीप ईयर कहते हैं। मतलब अलग अलग चीजें हैं जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, उसे मैंने 3 हिस्सों में रखे हैं। और किसे कहते हैं लीप ईयर? एवरी 4th ईयर नॉट अदर सेंचुरी। मतलब एवरी 4th ईयर मतलब 400, 4th सेंचुरी। एक सेंचुरी 100 की होती है, तो 4th सेंचुरी मतलब 400। और ये भी हमने क्लियर किया हुआ है कि 100वां सेंचुरी, 100वां ईयर, 200th ईयर, 300th ईयर मतलब 1st, 2nd एंड 3rd सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, बट 4th सेंचुरी दैट इज 400th ईयर इज अ लीप ईयर। इज दैट क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज वापस से ध्यान रखते हैं। चलो फटाफट बताओ। ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज, लीप ईयर 366 डेज। और किसे कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर? और क्या है लीप ईयर की बातें कि सर विच इज डिविजिबल बाय 4, that year will be considered as leap year। और कौन सी बात है? So not every century but the 4th century will be considered as leap year। Every 4th century। Is that clear? That's great। अब इसे तुम 400th ईयर बोलो, 800th ईयर बोलो, 1600th ईयर बोलो, कौन से भी चीज बोलो कोई फर्क नहीं गिरता। It comes in 400th year। Is that clear? चलो, odd days we know very well। नंबर ऑफ डेज मोर देन अ वीक, है ना। 7 दिन के बाद अगर कोई भी दिन बचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, तो वो सारे जितने भी बचे हुए दिन रहेंगे उसको ऑड डे कहेंगे। काउंटिंग ऑफ डेज हमने किया था, याद आ रहा है? चलो फटाफट बताओ। एक ऑर्डिनरी ईयर 1 डे, याद आ रहा है? एक लीप ईयर डबल हो जाएगा 2 दिन। 100 में याद रखना 5 है, 200 में कितना है? 3 है, 300 में कितना? 1 है, और 400 में 1 भी नहीं है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो 1 2 5 3 1 0। ठीक है? कैसे? 1 2 5 3 1 0, 1 2 5 3 1 0। ठीक है कि नहीं है? 1 2 5 या 125 310, 125 310 कैसे भी याद रख लो। 125 310 याद रखना है, लेकिन ऑड डेज 125 310, 125 310। पहला क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर होगा। दूसरा क्या होगा? लीप ईयर होगा। जैसे ऑर्डिनरी लीप खत्म हो गया तो 100 200 300 शुरू हो गया, तो सिंपल है 100 200 300 और लास्ट वाला कौन सा होगा? 400वां साल। तो प्लीज ये याद रखना, एकदम इजी है। 125 310, 125 310 कैसा भी रखो याद, 125 310। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है? या 12 53 10 ऐसे कुछ भी याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? इज दैट क्लियर? इंटरेस्टिंग। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। और सीरीज भी अपने को याद है, पहला ऑर्डिनरी आएगा, फिर लीप आएगा, फिर 100 200 300 एंड देन 400। इजी है ना? दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़े। दैट्स ग्रेट, वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन द कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर। सो टिल देन, हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। अब मिलेंगे एमसीक्यूज में। बाय।